ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बात को याद करना है। बाबा कहते हैं जब भी बाबा को याद करने बैठे पहले ही माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे, ये भी दूसरे ख्यालात नहीं, अभी वेस्ट थॉट्स नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी सोल्स की यही प्रॉब्लम होती है कि एकाग्रता नहीं होती। आज मोबाइल में हम इतने इंटैंगल हो जाते हैं, बार बार मोबाइल चेक करना, बार बार डिस्ट्रैक्ट होना, तो अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। इसलिए योग में बैठते हैं, कभी मोबाइल चेक करते हैं, कभी इधर उधर के ख्यालात में चल जाते हैं। लेकिन जितना हम एकाग्र होंगे उतना ही उस योग से हम फायदा ले पाएंगे, अच्छे अनुभव कर पाएंगे। अगर बुद्धि एकाग्रचित नहीं होगी तो फिर योग में भी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए जब भी योग में बैठे माइंड को इंस्ट्रक्ट करके, मन को खाली करके, सारे बोझ साइड में छोड़ करके ऐसे सोचना है कुछ समय बाबा संभाल लेंगे। इसलिए एकाग्रता के साथ योग में गहरे अनुभव हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, कोई भी बोल हम बोल रहे हैं, थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, एक हाई वाइब्रेशन में रहकर हम क्रिएट करना सीखें। सब कुछ करते हुए एक धैर्यता की शक्तिशाली पॉजिटिव स्टेज में रहकर कर्म करना सीखें। जितना हम हाई स्टेज में रहेंगे उतना कोई भी एटमॉस्फेयर, नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी की नेगेटिव सोच हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कर्म योग कहते हैं ना, तो बस उसको उल्टा कर लेना है। कोई भी कर्म करने से पहले योग करके फिर कर्म। कर्म योग का उल्टा क्या हुआ? योग कर्म। मतलब कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करनी है, घर से बाहर जा रहे हैं, 1 मिनट रुक करके बाबा को याद कर लिया, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा आभा मंडल क्रिएट कर लिया और फिर उस कर्म को स्टार्ट किया। मिनिमम 1 मिनट, अगर टाइम हो तो 5-10 मिनट भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ये अच्छी बात है ना। कोई भी कर्म कर रहे हैं, अगर इस बात को हम पक्का कर ले कि कराने वाला परमात्मा है, करने वाला मैं, उसमें मेरापन छोड़ दे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस का वर्क है, मेरे बच्चों की जिम्मेवारी है, मुझे करना है, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। नहीं, करण करावनहार परमात्मा है, उसने मुझे सेवा निमित्त बनाया है। बाबा करेंगे, मैं अवेलेबल हूँ, तो स्व पुरुषार्थ भी होगा और योग भी होगा, दोनों का बैलेंस होगा। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, याद की यात्रा में बैठे हैं तो कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलने हैं, एक बाबा को याद करना। दूसरा, कोई भी थॉट, कोई भी शब्द, कोई भी एक्शन हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर करना है। तीसरा, कर्म करते हुए करण करावनहार परमात्मा की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरपूर, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। बाबा के प्रकाश की शक्तिशाली पावन किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श हो रही है और 63 जन्मों के विकार, कड़े संस्कार, सारी नेगेटिव ऊर्जा
मुझ आत्मा से समाप्त हो रही है। मैं आत्मा अपनी सतोप्रधान स्थिति की ओर बढ़ रही हूं। बाबा का प्रकाश सारे ग्लोब पर विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। सभी को परिवर्तन की प्रेरणा मिल रही है। सभी आत्माएं पावन बन रही हैं और मेरा सभी से पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।